वेलकम बैक टू एस्पायरा टॉक्स। संजना मैम, टाइम मैनेजमेंट क्या होती है? बेसिकली हम टाइम के अकॉर्डिंग जो काम करते हैं, से फॉर एग्जांपल हमने कोई भी काम करना, जब हमने उसका टाइम फिक्स कर लिया या हमने सोच लिया कि 10 मिनट में ये काम करना ही करना है, तो दैट इज टाइम मैनेजमेंट। क्या टाइम मैनेजमेंट हर व्यक्ति कर पाता है? नो, बिकॉज दे आर अनअवेयर। वो अनअवेयर क्यों होते हैं, जबकि उनको पता होता है कि भी हमारा ये लक्ष्य है और हमें ये पूरा करना ही करना है ना? अगर उसको नहीं पूरा करेंगे, टाइम पे पूरा नहीं करेंगे, तो उससे ज़्यादा प्रभाव इस चीज़ के ऊपर पड़ता है कि हमारे वर्तमान के साथ साथ हमारा जो फ्यूचर है, उसकी जो इम्प्रूवमेंट है, उसकी जो तरक्की है, वो स्लो हो जाती है। बट फिर भी वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। इसका क्या कारण है? मैनी टाइम्स ये देखा गया है कि पीपल आर अनअवेयर, फोकस नहीं होता बेसिकली कि हमें इस टाइम में क्या काम करना है, क्या नहीं करना और क्यों करना है। सो पीपल आर अनअवेयर। जैसे फॉर एग्जांपल अब बच्चे की बात करें, हाँ, कि हमने इस टाइम पे बच्चे को से आधे घंटे में अपना होमवर्क खत्म करवाना है। बिल्कुल ठीक है। राइट। अब जब हम मान लो उस काम को लेके बैठते हैं, बच्चे ने कुछ कह दिया, हमने उसकी बात सुन ली और फिर वो काम डिले हो जाता है। बच्चे ने कहा कि भूख लगी है, हमने 15 मिनट के बाद उसको खाना दे दिया, वो टाइम एक्सटेंड हो जाता है। तो उस टाइम पे हम फोकस हमारा डेविएट हो जाता है तो बेसिकली। बेसिकली आप ये बात कर रहे हो हाउसवाइफ्स की, यानी कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं वही बच्चों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होती है। आप अपना एग्जांपल दे रहे हो, ठीक है। तो क्या आप अपनी लाइफ में आज तक अपना टाइम मैनेज कर पाए? कितनी जगह पे कर पाए, अगर कर पाए तो? कोशिश होती है, जिस दिन मैं प्लान कर लेती हूँ कि मैंने आज ये काम करना है, ये स्पेसिफिक काम करने हैं आज के दिन में। जब मेरे माइंड में होता है कि हाँ कि मैंने ये काम करना ही है आज, तब तो दैट गेट्स मैनेज्ड। जब नहीं, हमें अवेयरनेस नहीं है कि आज ठीक है, जैसे गो विद द फ्लो, तो उस दिन टाइम मैनेज नहीं हो पाता मेरा। दोस्तों, ये जो छोटी सी पॉडकास्ट है, ये है छोटी सी, बट ये बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट से डायरेक्ट, विदाउट एनी प्रिपरेशन है। मैंने अचानक से एकदम से इनको कहा कि भी मुझे कुछ आपसे पूछना, और मेरे को दिमाग में था कि मैंने क्या पूछना है। तो इनके जो स्पॉन्टेनियस आंसर्स होंगे, शायद वही सच्चाई होगी, क्योंकि स्क्रिप्ट बना के बोलना तो शायद वो चीज़ नहीं हो पाती है। कुछ बोले। मेरे साथ जैसा ही हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे मॉम्स के साथ, बहुत सारे लेडीज के साथ ऐसा होता होगा, बिकॉज क्योंकि हम बच्चों के साथ हैं, हम मान लो हम वर्क प्लेस पे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि कोई ना कोई डेविएशन आती रहती है। ठीक है। तो उस टाइम पे हमारा फोकस एकदम एक टाइम पे एक काम से दूसरे काम पे शिफ्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। आप ये बताइए कि जब बच्चों को आप मैनेज करते हैं, तो बच्चों के साथ आप पढ़ाते भी हैं, है ना जी? आप टीचिंग भी करते हैं, आप स्कूल भी संभालते हैं, तो आप बच्चों को और स्कूल्स को और घर के काम को किस हिसाब से आपस में बैलेंस कर पाते हैं? कोशिश मेरी यही रहती है कि जैसे जो मैंने घर का काम करना है वो अर्ली मॉर्निंग ही मैं प्लान आउट कर लेती हूँ, बिकॉज आई नो कि मेरा काम का टाइम जो है उससे पहले ही मैं घर का काम कवर अप कर लेती हूँ। से फॉर एग्जांपल मैंने ब्रेकफास्ट बनाना है या बच्चों को भेजना है, जो भी है वो सारा मैं अर्ली मॉर्निंग एक नाइट पहले मैं सोच लेती हूँ कि मेरे को ये काम करना है, अर्ली मॉर्निंग दैट आई प्लान। और फिर जैसे से आफ्टरनून तक मेरे टीचिंग का वर्क है, स्कूल का काम है, तो उस टाइम तक मैं अपना काम मैनेज करके चलती हूँ, और उसके बाद देन आई गिव माई टाइम टू माई फैमिली। बहुत सारी हाउसवाइफ्स को, मतलब कि मैं सैल्यूट है उन सभी लेडीज़ को जो माताएं बहनें जो भी हैं, जो घर पे भी काम करती हैं और जो बाहर भी काम करती हैं, और घर के साथ बाहर को सब चीज़ों को बैलेंस करके लेके चलती हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टाइम मैनेजमेंट की, जहाँ पे मैं असली मुद्दे पे आता हूँ कि जब हम सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो हमें बच्चों के साथ टाइम को कैसे मैनेज करना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि भी हमारे लिए जो, जब जैसे किसी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल गोइंग होते हैं, जब वो स्कूल से आते हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वहाँ से लेकर लास्ट तक क्या उनको ट्यूशन पे भेजना चाहिए, उनको क्या डेली खेलना के लिए लेके जाना चाहिए, क्या उनको रोज़ाना कुछ नई चीज़ सिखानी चाहिए, क्या वो एक्टिविटीज़ है जो हम बच्चों के साथ, अगर मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि आप कोई दोपहर में बच्चे आ जाते हैं 2:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे तक वो जो है खाना वाना खा के तैयार हो जाते हैं, तो 3:30 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक, अगर मैं कहूँ 7:30 थोड़ा लेट हो जाएगा, 6:30 तक रखते हैं, अगर आप 3 घंटे का एक रोड मैप बनाएं, तो क्या रोड मैप बनाएंगी उस सक्सेस का कि भी पेरेंट यानी कि मम्मी पापा में से कोई भी व्यक्ति उन 3 घंटों में अपने बच्चे के लिए क्या बेस्ट कर सकता है, वो एक छोटा सा मुझे टाइम टेबल बताएं। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि छोटे बच्चे हैं, बिकॉज इसमें भी बच्चों की कैटेगरीज हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है, स्कूल से आ रहा है, से फॉर एग्जांपल प्री स्कूलर है, तो सबसे पहले तो
खाना खिलाओ एंड मेक हिम रेस्ट, ठीक है, सो दैट कि बच्चे की जो एनर्जी है वो अच्छे से रिजुविनेट हो जाए और बच्चा फिर फ्रेश हो गए आपके साथ। आप उसको फिर खिला सकते हैं, आउटडोर प्ले लेके जा सकते हैं, होमवर्क कराना है, जो भी रिवीजन है वो आप करवा सकते हैं, और बच्चों के साथ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल उनकी स्ट्रेंथ एक्टिविटी हो सकती है, सेंसरी एक्टिविटी हो सकती है, वो हम प्री स्कूलर्स के साथ कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं बात करूँ थोड़े से बड़े बच्चे हैं, से फॉर एग्जांपल 7 to 15 ईयर्स तक के आपके बच्चे हैं, तो जैसे आप बच्चा स्कूल से आया, लंच किया उसने, उसके बाद एक प्रॉपर शेड्यूल हम बना सकते हैं। से 1 घंटे का बच्चे ने होमवर्क करना है, उसको होमवर्क रिवीजन करवाना है, आप उसको होमवर्क रिवाइज करवाइए, जो भी उसका काम है रिटर्न प्रैक्टिस करवाइए। देन उसके बाद एटलीस्ट 1 आवर बच्चों को एवरी डे दे नीड फिजिकल एक्सरसाइज। वो आउटडोर हो सकता है, वो पार्क ले जाना हो सकता है, वो फुटबॉल प्लेइंग हो सकता है, बैट बॉल प्ले कर सकते हो आप पेरेंट, कोई भी या बच्चों को फ्री प्ले दे सकते हो आप। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर पेरेंट खुद इनिशिएट साथ में करे तो इससे क्या होता है कि बच्चों का पेरेंट्स के साथ क्लोजअप बढ़ता है ना, बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बढ़ती है, बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी हैं अगर पेरेंट खुद इन्वॉल्व होते हैं बच्चों के साथ। दूसरा, देन कोई एक्टिविटी हम प्लान कर सकते हैं, जैसे कैलिस्थेनिक्स हो सकता है, जैसे या मैं अपने बच्चों के साथ ऊपर जैसे हमारी छत पे हम क्या करते हैं कि वी प्लान सम एक्टिविटीज़ फॉर किड्स, तो वो कुछ टाइम जैसे 30 मिनट्स हो गया, वो टाइम हम बच्चों के साथ अपना डिवोट कर सकते हैं। और उस टाइम बीइंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? उस टाइम बीइंग के लिए आपका बच्चा आपके साथ है और वो बच्चा मोबाइल और टीवी से दूर है। मेरी सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रखें, बच्चों को मीठे से दूर रखें, बच्चों को स्वीट से दूर रखें। आपके घर पे रक्षाबंधन आ रहा है, हम सब आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक अवेयरनेस जरूर रखनी है आप लोगों ने कि इस रक्षाबंधन पे प्रण कीजिए कि आप ना ही खुद मीठा खाएंगे, ना ही अपने बच्चों को मीठा खाने देंगे, क्योंकि मीठा डायरेक्टली बच्चों की इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। वो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना हमारा मकसद है। आज की ये जो छोटी सी मिनी पॉडकास्ट है, ये आपके बच्चों पे सेंटर्ड है। आप अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि भी बच्चे मोबाइल्स के एडिक्ट बनते कैसे हैं? वो कौन सी ऐसी गलती है जो पेरेंट्स करते हैं जहाँ पे बच्चा मोबाइल्स का एडिक्ट बन जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेरेंट्स की कंप्लेंट भी रहती है कि हमारा बच्चा बहुत फ़ोन देखता है। इवन समटाइम्स मैं भी करती हूँ कि बच्चे को स्कूल से आता है, कहता है कि मैंने फ़ोन देखना है ना। तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है? बिकॉज वी अलाउ देम। अगर हम ही फ़ोन नहीं देंगे, हम ही उनके सामने फ़ोन नहीं चलाएंगे तो बच्चा नहीं चलाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। एक कहावत है, व्हाट मंकी सीज मंकी डज। तो बच्चा भी सेम, बच्चा जो देखेगा वो वही करेगा। अगर हम बच्चों के सामने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आधा घंटा है, पौना घंटा है, 40 मिनट्स हैं, तो बच्चा भी हमें ऑब्जर्व कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो मेन रीज़न इज कि वी अलाउ, दैट्स व्हाई दे डू। बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सिर्फ बच्चों के साथ टाइम ना दे पाने की वजह से हम उनको फ़ोन हाथ में दे देते हैं। और आपको पता है कि कितना डेंजरस वेपन है। बच्चों को फ़ोन्स की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बच्चों को आपके टाइम की ज़रूरत है। मैं मानता हूं कि भी कई बार ऐसा हो जाते हैं सर्कमस्टांसिस जहां पे बच्चों को आप फ़ोन देने की कोशिश करते हैं, बट आप उनके लिए थोड़ा सा प्लान करके देखें। देखो, वो हमारी प्रॉपर्टी हमारे बच्चे हैं, उनको सही और गलत दिशा देना ये बहुत कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग सिर्फ इतना सोचना लग जाएं, थोड़ा सा प्लान कर ले, थोड़ा सा कि भी आज मैंने अपने बच्चे को फ़ोन से डेविएट कैसे करना है, उसको फ़ोन और टीवी से रोकना कैसे है, तो मेरे ख्याल से आप रोज़ाना छोटी छोटी कोशिश करके अपने बच्चों को बहुत बेहतर बना सकते हैं। आप टूटी हुई घड़ी ले लो, घर में कोई टूटी हुई घड़ी रखी है, कोई टूटा हुआ पंखा रखा है, कोई टूटी हुई टॉर्च रखी हुई है, जो भी घर का कबाड़ है, कहीं पे भी एक छोटा सा रूम या कोई कॉर्नर ऐसा बना दो, वहां पे कोई दरी बिछा दो, कुछ भी मैट वगैरह बिछा दो, उसके ऊपर रख दो और उस बच्चे को वो एक्टिविटी दे दो कि बेटा इसको जोड़ के देख, इसको खोल के देख, उसको स्क्रिप्ट दे दो। कोई भी नुकीली चीज बच्चों के हाथ में ना दें जिससे लगने का खतरा हो। बस बच्चों का सुपरविजन जरूर करें कि जब वो बच्चा कुछ भी कर रहा है तो आप अपना काम करते रहे, बट उसके आसपास रहें, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल ना दें, क्योंकि मोबाइल एक बहुत खतरनाक वेपन है जो आपके बच्चे को ऐसी आदत डाल देता है कि अभी अभी हमने एक केस सुना और
दंग रह गया मैं तो कि भी जब वो छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स को लेके पहाड़ी पे चढ़ गया, लोग उसकी फोटो मूवी बना रहे हैं और वो उसको लेके कूद गया वहाँ से। कितनी दुखद घटना है ये, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सके कि बच्चा कब मोबाइल मांगने से, जब आप उसको हाथ में मोबाइल पकड़ाते हैं, वहाँ से लेकर वो कितनी जल्दी इस जिद पे पहुँच जाता है कि उसको बड़ा फ़ोन चाहिए, महंगा फ़ोन चाहिए, और उसके बाद फिर आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाते। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप बच्चों को प्लीज़ शुरू से ही कंट्रोल में रखें। उनको कोई ऐसी चीज़ हाथ में ना दें जिससे उनका वर्तमान या भविष्य खराब हो। अपने बच्चों की देखभाल आप खुद करें, अपने बच्चों के लिए खुद समय दें, थोड़ा सा समय निकालें और इस समय को अपने बच्चों को कुछ टेक्निकल, कुछ इनोवेटिव, कुछ बेहतर, और सबसे अच्छी चीज़, अगर आप बच्चों के साथ रोज़ाना 15 से 20 मिनट कोई स्टोरी बुक्स पढ़ सकें, उनको पढ़वा सकें, उनकी रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव होगी, उनकी जो है सिटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और वो उस स्टोरी को सुन के काफ़ी ज़्यादा बेहतर बन सकते हैं। लास्ट में मैं आपसे सिर्फ इतना पूछूंगा कि कोई एक ऐसी एडवाइस जो पेरेंट्स को अपने बच्चों के अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकती है। जैसे आपने अभी डिस्कस ही किया है, टाइम, गिव योर टाइम एटलीस्ट 15 मिनट्स अ डे। मतलब वो बच्चे के साथ प्रॉपर 15 मिनट्स फोकस का, चाहे वो मदर है चाहे वो फादर है, वो 15 मिनट बच्चे के लिए, वो रात को एक स्टोरी टाइम हो सकता है, रात को बच्चे के साथ हग करना हो सकता है, उनसे बातें करना हो सकता है कि आज आपको कैसा रहा पूरा दिन आपका, कोई भी एक स्कूल की बात बच्चे से डिस्कस करनी है, आज आपके फ्रेंड्स ने क्या बात की, मतलब डेडिकेटेड 15 मिनट्स, वो बच्चे के इमोशनल हेल्थ में भी बहुत हेल्प करेंगे। बहुत हेल्प करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये कि आप जितना मर्जी थके हों, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। बच्चे आपके हैं, समय आपका है, आपके बच्चे आपका समय मांगते हैं। ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं एक ऐसे ही और सुंदर से बढ़िया से एपिसोड में। एस्पायरा टॉक्स के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू।